अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सो हमने चैप्टर नंबर 1 की जो सारी एक्सप्लेनेशन थी वो 1 बाय 1 टॉपिक वाइज जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी और उम्मीद है कि आप लोग को समझ भी आ गई होगी। और आज हम उसकी एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आज से मेरे डेली वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी, तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जो पहली एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट आंसर। द डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी इज़। जो हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, स्कैनर। द वोलेटाइल मेमोरी इज़। वोलेटाइल मीन्स स्टूडेंट्स उड़ जाना, बताया था ना मैंने वीडियो में, उड़ जाना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, लूजेस कंटेंट एज द पावर इज़ डिस्कनेक्टेड। जब यानी इसके कंटेंट जब ख़त्म हो जाते हैं, जब पावर क्या हो जाती है, इसमें कंटेंट खो देती है जब पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, एक्सेट्रा एनी रीज़न। मीडिया प्लेयर्स आर। मीडिया प्लेयर्स एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। द प्रोग्राम्स दैट आर जनरली इंस्टॉल्ड टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे चैप्टर में। मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज़। अब मॉडर्न लैंग्वेजेस क्या यूज़ करती हैं, कंपाइलर। आप सी ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, या जो भी लेनी है, पाइथन वगैरह सब में कंपाइलर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं। अ कलेक्शन ऑफ वायर कनेक्टिंग टू CPU विद द मेन मेमोरी दैट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन इज़, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वायर जो कि जो है CPU हो जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को हमें जो है वो ट्रैक करने में मदद करती है। लोकेशन की बात आ गई तो यानी दैट मीन्स कि दिस इज एड्रेस बस। द इनएक्सपेंसिव स्मॉल एंड मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स आर। जो इनएक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है तो वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI वॉज डेवलप्ड इन 4th जनरेशन, ठीक है। इससे पहले CLI यूज़ होता था, ये भी हम पढ़ेंगे। अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम इज़। जो प्रोग्राम्स बनाता है, जो एक अ पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। चले अब यहाँ पे देखें, ये इसका जनरेशन्स का है, वो दिया हुआ है, जनरेशन्स, टाइम पीरियड, टेक्नोलॉजी और एग्जाम्पल, यानी किस जनरेशन में और किस टाइम पीरियड में कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी और उसकी मशीन्स की एग्जाम्पल्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का जो एरा था वो यहाँ से यहाँ तक था, और इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट की थी और ENIAC और यूनिवैक इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड जनरेशन 1956 टू 1963 ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए थे, और IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 7094 एंड IBM 1401। थर्ड जनरेशन में 1964 टू 1971, ठीक है, ICs बने थे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसमें भी ये मशीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ जनरेशन यानी हमारा प्रेजेंट दौर 1971 टू प्रेजेंट, माइक्रो प्रोसेसर्स इन्वेंट हुए थे, जो कि आज भी हमारे CPU में माउंटेड होती है माइक्रो प्रोसेसर की चिप, सही है। एप्पल, मैकिनटॉश एंड IBM। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन यानी अभी के और उससे आगे फ्यूचर, ठीक है। बियॉन्ड यानी फ्यूचर, इसमें को क्या बना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कोई मशीन इन्वेंट नहीं हुई, क्योंकि स्टिल हम लोग कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन की, दैट इज़ आवर नॉर्मल PC पर्सनल कंप्यूटर्स। एंड देन हमारे पास है यहाँ पे, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम बिजनेस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स। MS वर्ड बिजनेस में आ जाएगा, गूगल डॉक्स बिजनेस में, MS एक्सेस और MySQL जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टक्सपेंट एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है बच्चों का, सही है। डेल्टा ड्राइंग, कैम्ब्रिज, माइंड प्ले, ठीक है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मूवी मेकर, एडोब फोटोशॉप एंड इंकस्केप। फिर प्रोडक्टिविटी में कोरल ड्रो, ब्लेंडर, फोटोशॉप प्रो और ऑटोडेस्क माया। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी होती है, यानी जिनसे कोई काम बनता है, जिनसे एनिमेशन क्रिएट होती है, जिनसे जो है ग्राफिक डिज़ाइनर जिनको यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट वो होते हैं जिनको हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एजुकेशन वो है जिससे हमें थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल होती है। तो टक्सपेंट ऑक्सफोर्ड की बुक्स में एक चैप्टर है, आई थिंक 3 या 4 में, तो वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके के ड्राइंग सॉफ्टवेयर हैं, और ये हम डेली डॉक्यूमेंट वगैरह में, डॉक्यूमेंटेशन में और डेटाबेस वगैरह में ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, A और B। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि A यानी ALU जो है वो मेरे पास क्या है,
ALU मेरे पास हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्प्रेडशीट, यानी यहाँ पे देखें ALU इनपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स, मैकेनिकल एरा एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ALU मेरे पास किससे मिलेगा? परफॉर्म मैथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, इससे। तो यहाँ लिखा हुआ है 1D, सही है, आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा 1D, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, सही है, अब इनपुट डिवाइसेस से तो ये मेरे पास किससे मिलेगा? हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सेंस डेटा इनटू द कंप्यूटर, हार्डवेयर डिवाइसेस से, सही है, जो कंप्यूटर को क्या भेजती हैं? डेटा सेंड करती हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2G, तो आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मेरे पास किससे मिला हूँ मैं? F से। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी डिवाइसेस हम एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और ये हमारे पास ऊपर से लगती हैं, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज। तो यहाँ लिखा हुआ है 3F। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का भी लिखा हुआ है हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्प्रेडशीट डेटाबेस, मैंने बताया था स्प्रेडशीट डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर मैकेनिकल एरा का लिखा हुआ है हमारे पास पीरियड ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, यानी इस एरा में, इस दौर में जो मशीन्स बनती थी वो मैनुअली ऑपरेट की जाती थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट जब तक नहीं हुई थी। डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास जो है वो किससे मिलेगा? ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स PC, जो आज के कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स। फिर देन माइक्रो प्रोसेसिंग चिप, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको पता है हमारे कंप्यूटर पे बैकएंड पे जो प्रोसेस हो रही होती है, बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो कौन सी होती है? बाइनरी में, ठीक है। तो ये इससे मैच कीजिएगा और ये लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए एक्सरसाइज इतनी थी, इंशाल्लाह हम कल फिर मुलाकात करेंगे। आज की वीडियो में कोई इशू होगा, एक्सरसाइज में कोई मसला, तो प्लीज़ मुझसे बोलिएगा, सही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।